गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू अमृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। भला बुरा जीव ईश्वर दुख सुख मेरा तेरा जन्म मरण सब सत्य वास्तव है। ये विद्यमान होते भी यदि वास्तवताई का प्रकाश करके देखें तो कुछ भी नहीं। वास्तवताई का ये ज्ञान का प्रकाश जागृत के नेत्रों से देखें तो सपने वाला जो भी अपने को जानता था तो जो भी मानता उस सहित तो उसका मानना ही कुछ नहीं। केवल जागृत आप ही आप है। जागृत से देखें तो वो तो नहीं पर उसका मानना भी कुछ नहीं। इसी तरह ये विद्यमान होते भी यदि ज्ञान के प्रकाश से विवेक से देखें तो वो सत्यदेव कहें, भगवान कहें, ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, वास्तव में जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह और न किसी कल्पना का या इंद्रिय का विषय है, तो अपने आप में सदा ज्यों का त्यों स्थित है। ब्रह्म रूप दृष्टि को छोड़ के देखें तो नीलता आकाश में कुछ भी नहीं। हवा को दूसरी तरफ कर दें, बंद करके देखें तो समुद्र में सवा पानी के कुछ भी नहीं। और मत वाली, मतांतर वाली, सिद्धांत वाली आखिरी यहाँ आके सिर झुका देती है। एक ब्रह्मदेव ही, ईश्वर ही सदा अपने आप में स्थित है। भगवान शंकर समझा रही हैं, हे मुनीश्वर है, जैसे संकल्प का रचा नगर, यहाँ बैठे बैठे आप दूसरा देश रच दें मन में और वहाँ अपने को भी रच दें और वहाँ घूमते ये भी है, ये भला है, ये मैं हूँ, ये ऐसी है, ये तैसी है, सब आपके मन में रचता जाए। मन करके आप रच दें और उस मन के फुरने को जो झटका लगे तो वो झटके से वो नगर भी गया तो आप देखने वाले भी गए। जैसे मन का रचा संकल्प नगर, संकल्प के नष्ट हुए वो देखने वाला नगर और उसकी माननीति मन की मनंदी सब अभाव को प्राप्त हो जाती है। इसी तरह आत्मा के ज्ञान से फुड़ने का अभाव हो जाता है। जैसे जागृत के ज्ञान से सपने वाले मैं का अभाव हो जाता है ना, जैसे सिनेमा घर में जोरदार रोशनी कर दें तो उस फिल्म की माया गायब हो जाती है ना। आत्मा का ज्ञान सब प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। और क्या जन्म, क्या मरण, क्या भला, क्या बुरा, क्या पाना, क्या गंवाना, सब अज्ञान के अंतर्गत है। भले भी फिल्म में है और बुढ़े भी फिल्म में है, दैत्य भी फिल्म में तो देवता भी फिल्म में। और फिल्म प्रकाश में कुछ औकात ही नहीं रखता है। माया ब्रह्म में वास्तव में कुछ औकात नहीं रखती। जैसे रोशनी में सिनेमा वाली माया कुछ औकात नहीं रखती।
संकल्प का रचा नगर संकल्प के अभाव हुए अभाव हो जाता है, तैसे आत्मा के ज्ञान से संवेदन का अभाव हो जाता है। जिस तरह गाढ़ निद्रा में सब फुरने मानो मटिया मेट हो जाते हैं, दब जाते हैं ही नहीं। अगर फुरना चलता है तो गाढ़ निद्रा नहीं होगी, और गाढ़ निद्रा नहीं होगी तो वास्तव चैन भी नहीं होगी। संकल्प चिंतन कड़े है जब तलक, ये गुरु अष्टावक्र जी महाराज के वचन हैं। जितने भी पूर्ण पुरुष हुए होंगे जा हैं, उनका सिद्धांत एक रहेगा, और जितने भी अपूर्ण पुरुष अज्ञानी जिनको कहें, उनके सिद्धांत और मतांतर और बातें भी अनंत हों। चिंतन करे है जब तलक, जब तक फिल्म चलता है तब तक तो वो माया में मूर्ति हैं, कुछ न होते हुए सब रूप रंग चेष्टा दिखती है ना। इसी तरह जब तक आपका सपने का चिंतन चलता है तब तक आपको अपना सपने वाला रूप और मेरा तेरा भला बुरा सब दिखता है। ऐसे ही जब तक ये संकल्प चलता है तब तक संसार दिख रहा है, और इस संसार में उतार चढ़ाव जो जन्म और मरण है और दुख सुख जो है वो भुगतान होता रहता है। कहीं हम तो चिंतन को खत्म करना चाहते हैं, पर चिंतन पिंड नहीं छोड़ता। ये चिंतन अविचार से उठा है, जैसे स्वप्ने वाला चिंतन निद्रा दोष से उठा है। निद्रा का दोष निवारण करते हैं तो चिंतन भी चला जाएगा। ये जो चिंतन है, ये जो मैं चिंतन की जड़ मैं है, ये अपने स्वरूप के भुलेखे से उठी है। उस भुलेखे को निवृत्त करना ही संसार में जन्म मरण इत्यादि इत्यादि रूप धरना इत्यादि का मूल कारण है। इस माया से छुटकारा, इस मैं से छुटकारा। जिस बीज में कचास भरा हुआ है वो कई दफा वृक्ष बनेगा और बीज बनेगा, और फिर रूप धड़ेगा और मरेगा। पर जिस बीज से कचास को भट्टी में घुमा के खत्म करें, अब उसमें कोई रूप धरना मरना है ही नहीं, लाख यत्न करें। इसी तरह चिंतन जो माया है, इस चिंतन को चिंतन से काटना है। जागृति के झटकों से ये चिंतन कटेगा, और निद्रा के दोष से वो चिंतन बढ़ेगा। ज्ञान से ये चिंतन कटेगा, अज्ञान से बढ़ेगा। जिस ज्ञान से प्राणी कतराते हैं, हम भी कतराते थे, हमारी दशा भी ऐसी थी। परंतु अब हम अपनी कमजोरियों को देख रहे हैं कि हम गलत थे। ज्ञानादैवत कैवल्यम निर्वाण पद, निर्दुख पद, शांत पद, अमर पद यदि प्राप्त होता है तो आत्मज्ञान से ही होता है। ज्ञान भी तरह तरह का नहीं, माया का नहीं, वास्तव ज्ञान। रोल्ड गोल्ड भी चमकता है तो क्या सोने का दाम थोड़ा ही मिलेगा उसका? इसी तरह ज्ञान की बातें सगुण के या इधर उधर के वो मान सम्मान खान पान वस्त्र अभावा ये देंगे, परंतु वास्तव शांति थोड़ी दे सकते हैं, कृत्रिम शांति देंगे।
चिंतन करे है जब तलक, नहीं ब्रह्म जाना जाए। ये भगवान अष्टावक्र जी महाराज के वचन हैं। जब तक आपका फुरना चलता है तब तक गाढ़ निद्रा वाला आनंद लाख सिर पटक मारे नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह जब तक चिंतन चलता है तब तक ईश्वर नहीं प्राप्त दिखता है। ईश्वर में चिंतन कुछ भी नहीं। जैसे आपके जागृत रूप में चिंतन कुछ भी नहीं, चिंतन है तो सपने वाले रूप में है। और चिंतन ही माया है। चिंतन को चिंतन से कैसे काटें? जैसे तेज धार के आड़ी से बड़े बड़े लोहे के गाडरों को काटा जाता है। यहाँ ब्रह्म विद्या का सुनना, आदर से सुनना और गुनना, विचारना, विचार से निकले हुए सार को बारंबार सावधानी से ग्रहण करना और लगातार इस कार्य में जीवन खर्च करना। लगातार इस कार्य में अपने जीवन को खर्च करना, तब जाके धीरे धीरे ये मोह माया मय चिंतन, जो अज्ञान है, जो माया है, ये कट कट के कट जाता है। फिर बाकी वो आड़ी भी धर दी जाती है। न लेना एक, न देना दो, न जाना न आना, न पाना न गवाना। तब तक शांति नहीं किसी को प्राप्त हुई और न हो सकती है, न होगी, चाहे कितना भी धनवान बन जाए, कितना भी इंद्रियों के भोगों के गंध में डुबकी पर डुबकी मारता रहे। जैसे गंध में डुबकी मारता है तो गंदा हो जाता है, इसी तरह भोगे रोग भयम, अधिक अधिक भोग अधिक अधिक रोग। हे मुनीश्वर, जैसे संकल्प का रचा नगर संकल्प के अभाव हुए अभाव हो जाता है, तैसे आत्मा के ज्ञान से संवेदन का, ये संवेद का ये पूर्णा, अपने आप के ज्ञान से पूर्णा खत्म हो जाता है। जागृत का ज्ञान होने पर स्वप्नी वाला पूर्णा रहता है क्या? थोड़ी देर आभास मात्र, और जब पूरी जागृति हुई तो आभास भी गए। हे मुनीश्वर, ये पूर्णा तब तक भासता है जब तक इसको भली प्रकार जाना नहीं। इसको जब जाना तो ये नष्ट हो जाता है। यहाँ अभी एक दृष्टांत याद आ गया। एक जवाड़ी जिसकी जीवन की रकम खत्म हो चुकी है, थोड़ी सी रही है, वो देख रहा है कि अब इस माया में रूप का त्याग करना ही पड़ेगा। लड़का है, लड़का अभी पूरा जानकार नहीं है। उसका एक मित्र जवाड़ी था, उसको बुलवाया और लड़के के लिए एक सुंदर रतन, जो दिखने में बहुत सुंदर है, वो उसको कई कपड़ों में लपटवा के संदूक में रखवाया। अपने मित्र जवाड़ी को बुलाया और लड़के को बिठाया कि देखो अब मेरा समय समाप्त हो चुका है, ऐसे दिखता है,
और ये लड़का अभी लायक नहीं हुआ है। इसके ऊपर किसी का हाथ न होने से ये इधर उधर वाले तो इसकी रकम ही छीन लेंगे। ये मित्र तुम हमारा एक काम करो। बोले बताओ। बोले इस लड़के को अपने पास रखना और ये रतन भी अभी नहीं खुलवाना। जब योग्य हो जाए तब इसको आप ये रतन। और वो गुजर गया। उस जवाड़ी इसकी रकम भी लोग छीन लूट गए। समय बदलते देर नहीं पड़ता। उसके मित्र ने उसको अपने पास रखा और वो रतन खुलवाया। ओहो, लपेट के रखो पुत्र, जब समय आएगा कोई बड़ा ग्राहक आएगा तब इसको निकालेंगे। तुम तब तक हमारी दुकान पर काम करो। काम करते करते काम आदमी सीख जाते हैं। कुछ काल चलता रहा और वो भी जानकार हो गया। तब उसका बाप का मित्र कहता है, भैया बेटा वो तुम्हारा जो रतन है अब निकालो। तो बाजार में कोई अच्छा ग्राहक आवे तो उसकी रकम तुमको दिलवाए। वो निकाला, खोला। पिताजी ये कोई बड़ी कीमत की चीज तो नहीं, ऐसे तो मैं कई अपने हाथों से बेचता रहता हूं। आगे उसको जानकारी नहीं थी ना, बड़ी उसको कोई निधि समझता था। अब वो खुद जो माहिर हो गया है, लेते देते दुकान पर काम करते, तो उसको मालूम हो रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो 100-200 की चीज है जिसको मैं कई हजारों की समझ के लपेटवा के रखी थी। बेटा तुम खुद देखो ना। बोले पिताजी मैं कई ऐसी बेचता रहता हूँ, अगर मैं तुमको आगे बोलता 100-200 की है तो तुम मेरे पास रहते भी नहीं, काम भी न करते, बल्कि मेरे को ठग समझ के रतन ले जाते और मिलेगा भी कुछ नहीं। तो मूर्ख ही बने रहते और अभिमान में रहते और मेरे पर भी कई दोष लगाते कि ये देखो ये मेरे पिता की कीमती चीज मिली हुई और इसको देखो ये बोलता है 100-200 की है। अब तो तू अपने आप देखता है ना। इसी तरह संसार के भोग बड़े रमणीक लगते हैं। रुपए, कपड़े, खाना पीना, कई कई रंग रूप की चीजें जो इंद्रियों को लुभायमान करके आनंद का चकमा देके उस अग्नि में झोंकती जीवन लुटवा देती। जब समझदारों का संग करता है और धीरे धीरे वास्तवताई का इसको ज्ञान होता है तब आंखें खुलती हैं। अरे ये तो कचरे में जीवन गंवाया। बुढ़े के शब्द याद आते हैं। जब हम छोटी उम्र के थे, गुरु के यहाँ जाते थे, एक बूढ़ा आता था, उसके शब्द याद आ रहे हैं। वो क्या बोले? भूस कुट्टा। मैंने इतना जीवन जो खर्च किया, लड़के भी हुए, मकान भी हुए, पोते भी हुए और बहुएं भी, ये केवल भूस कुट्टा, कुछ नहीं है। ये अर्थ में जीवन मेरा गया। और पहले बोलते ने जवानी में तो उल्टा मूर्ख बताते। ये सुंदर रंग है, रूप है, खान है, वस्त्र है, तरह तरह के खेल तमाशे, खाना पीना, मान सम्मान, ये मूर्ख है। सबके मन को मोहित करने वाली ये माया है, बड़ी जबरदस्त है। सचमुच मोहित न करे समझो गए उनके कोई बड़ों के भी पुण्योदय हुए। ऊपर से बातें त्याग वैराग की भले ही करे पर अंदर तो मोहित कर देती है। दुरत्या मम माया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। तो भगवान शंकर बोलते हैं ये फुरना तब तक फुरना कहो, माया कहो, मन का उत्थान कहो, तब तक ये सुख रूप और सत्य भासता है जब तक इसके वास्तव स्वरूप को नहीं जाना है।
जब जानता है तब संवेदन का अभाव हो जाता है। जब इसके वास्तव रूप को जानते हैं तब ये अभाव को, मिथ्यात्व को, नीरसताई को, झूठेत्व बिल्कुल असत भासने लगता है। शूर्पणखा भगवान राम को सुंदर रूप धारण करके मोहित करने आई है। कैसा सुंदर रूप, वस्त्र, आभूषण, सुंदर युवा रूप, तरह तरह के हंसना करना। भगवान राम यदि उसको सुख रूप समझ के मोहित हो जाते तो क्या दशा होती। वो तो भयंकर राक्षस थी। उधर भेजते हैं, उधर भी वो सावधान है। उसके छल विद्या से वस्तु नष्ट होती है, पर उसके पीछे वाले भी नष्टताई को प्राप्त होते। सब गोकुल की ग्वालिन मोहित होती हैं पूतना के रूप पर जानने वाला जानता है कि ये सुंदर नहीं, महाकुरूप है, महागंध और बदबू का रूप है। अगर भूल जाते तो प्राण पीने आई थी, परंतु वो सावधान रहे जैसे उसकी। इसी तरह संसार में सावधानी से अपनी जीवन यात्रा करनी है। कहीं हमको इतना ज्ञान नहीं तो जितना जितना ज्ञान है उतना उतना ठोकरे खाने पर भी न सुधरे तो फिर वो किस तरह का बुद्धिमान है। परंतु जिनको काम करना होता है वो तो बार बार गिरने पर भी हिम्मत नहीं हारते। ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करो, हिम्मत नहीं हारनी है, दृढ़ता से काम करना है। चाहे कई दफा फेल हो जाएंगे परंतु पास होना है। आखिर भगवान कृपा कर देते। जानते हैं मेरी माया बड़ी दुष्ट है। जब जानता है तब मन ही उपराम हो जाता है। जैसे आप जब सपने के धन दौलत, लड़के लड़की, मान सम्मान, खान पान से जागते हैं तो सहज ही उपराम हो जाती है, नहीं कुछ भी नहीं। और न जगे तो उसमें उलझे रहते हैं बरोबर। इसी तरह ये सब उलझन उलझा देती है। वास्तव में जब आप आए थे तो क्या लाए थे, किसको संग लाए, और जब जाना होगा तब कौन सी चीज जो कितने भी ढेरों के ढेर इकट्ठे कर दिए हैं, मित्र भी शत्रु भी, लड़के लड़कियां, धन मकान, खान पान, वस्त्र, कौन सी चीज साथ। जो वस्तु आदि में न होवे, अंत में न रहे, मध्य में दिखे, उसको सत्य न जानो, उसको झूठा जानो। आदौ अंतौ यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, न आदि में न अंत में, मध्य में दिखे। वो ऐसे जैसे बाजीगर की चीजें पहले भी नहीं होती हैं, आखिरी भी नहीं होती हैं, बीच में दिखती हैं। बालक उनको सत्य जान के मोहित होते हैं, पर समझदार कोई सत्य जान के मोहित थोड़े। अपने वास्तव कार्य की तरफ ध्यान देना बुद्धिमत्ता है। वास्तव कार्य है अपने आप का जानना। आपके अपने आप में आपकी ये माया में मूर्ति कुछ भी औकात नहीं रखती। आपके असली अपने आप में ये जो आप मैं हूँ, मेरा है, मैं फलाना फलानी, ऐसा तैसा, ये मानने सहित कुछ भी औकात नहीं रखती। भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा है न मुनि से, देवाधिदेव, ये सारा संसार विद्यमान नजर आता है, यानी हाजरा हजूर सामने, और है अविद्यमान। ये कैसे अविद्यमान है, विद्यमान सामने नजर आता है। इन बातों को हे देव आप ही समझाने योग्य हैं, क्योंकि आप सब प्रकार पूर्ण हैं, उस पर प्रकाश डालते आ रहे हैं। जब जानता है तब जब जागता है तो स्वप्ने वाला फुरना ही नहीं, वो फुरना ही नहीं तो केवल आप है ना।
वो पूर्णा आत्म तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जागते हैं तो आपका सपने वाला पूर्णा जागृत में विलीन हो जाता है। नहीं जानत तुम्हें है जाई, जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। कहेंगे भगवान जिसको जन्म नहीं, उन्होंने यतन उपाय बताए हैं, वेद शास्त्रों रूपी सुंदर उपाय सामने किए हैं। उन उपायों को अपनाने से, जैसे वस्त्र के मैल मिटाने के लिए साबुन रूपी उपाय रखा है ना, हालांकि वो भी मैल है, वो भी मैल है, पर साबुन ऐसी मैल है कि दूसरी मैल को खत्म करके आप भी खत्म हो जाता है, वस्त्र को जल कर देता है। इसी तरह ये वेद शास्त्रों रूपी जो माया की सामग्री है ये भी माया की सामग्री, गुरु भी, वेद भी, शास्त्र भी, परंतु इनके जरिए से परिच्छिन्न मय रूपी मैल निवृत्ति होती है, ये अपने आप में विश्रांतिवान हो जाता है, देखता अपने आप को अपने आप कर है। सतशास्त्रों का सावधानी से सुनना, पढ़ना, गुनना, निकले सार को ग्रहण करना, ये ऊपर उत्तर काल का सत्संग है, जिसको ब्रह्म विद्या का सुनना, विचारना और निकले सार को ग्रहण करना। और ऐसा ही संग सत्पुरुषों का संग जो सत्य में जीवन खर्च करते। ये दोनों उपाय हैं माया रूपी परिच्छिन्न मय संकल्प विकल्प के मैल से छुटकारा पाके सदा के लिए अपने आप में विश्रांतिवान होने का समय रुकावट डाल।